बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बैक ईएमएफ इन मोटर्स, हाउ अ मोटर बर्न्स आउट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएंगे। देखें, मोटर जो है ये बेसिकली जनरेटर का रिवर्स होती हैं, यानी कि जनरेटर्स की तरह ही है मगर उसका रिवर्स है। अब मोटर्स के अंदर हमें पता है कि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं मोटर को, और सर्किट चूँकि हमारा मुकम्मल होता है तो उस कॉइल के अंदर करंट रन करता है, और ये करंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर टॉर्क पैदा होता है और कॉइल हमारी रोटेट करती है। अब जब कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही होती है तो वो सिनेरियो जनरेटर की तरह का बन जाता है कि ये जो रोटेटिंग कॉइल है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इसके अंदर प्रोड्यूस करता है ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को, और कोशिश करता है कि कॉइल की मोशन को स्लो डाउन करने की या उसकी मोशन को अपोज करने की। तो इस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ इन मोटर्स। जी, हमने लिखा कि व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड टू अ मोटर इट रोटेट्स द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो एन ईएमएफ E इज इंड्यूस्ड इन इट। अब क्यों होता है ये लिखना चाहिए वजह लिख दें, ना लिखे तब भी काफ़ी, क्योंकि ये सारी स्टोरी हम पूरे चैप्टर में ही बयान करते रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग फ्लक्स हो रहा होता है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को। जी, सारी बात को दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ कि व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड टू अ मोटर इट रोटेट्स द कॉइल in the magnetic field, so an EMF E is induced in it due to the changing magnetic flux. This induced EMF opposes the applied voltage V which run the coil or motor. This induced EMF is called back EMF of motor. अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख लेते हैं हम। ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया और ये उसका बैक EMF आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास IR। इसी रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल दे देंगे हम। जी, तो ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी हैं कि V इज़ द अप्लाइड वोल्टेज, E इज़ द बैक EMF, इंड्यूस्ड EMF इज़ द बैक EMF, I इज़ द करंट ड्रॉन बाय द मोटर, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक वही रिलेशन होती है। तो अब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग बनेगी स्पेशल केसेस हैं, उसमें सबसे पहली बात करेंगे हम जस्ट स्टार्टेड। तो पहला केस हमारे पास है जैसे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है। तो उस सूरत में हमें पता है कि व्हेन मोटर इज़ जस्ट स्टार्टेड बैक ईएमएफ इज़ ज़ीरो, और करंट ड्रॉन जो है वो मैक्सिमम है क्योंकि इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो इस वजह से शुरू में हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि मोटर बिल्कुल स्टैटिक होती है, उसको हमें चलाना होता है। जी, तो ये सारी बात जो मुख्तलिफ केसेस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मोटर जैसे ही स्टार्ट होती है हम उसको रन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ तकरीबन ज़ीरो होता है। करंट ड्रॉन बाय द मोटर इज़ मैक्सिमम, ठीक है जी। तो लार्ज करंट वहाँ पर ड्रॉ होता है।
अब जैसे ही मोटर स्पीड अप होती है आहिस्ता आहिस्ता, तो साथ साथ जो उसका बैक ईएमएफ होता है वो इंक्रीज़ करता है, मगर करंट ड्रॉन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाती है तो बैक ईएमएफ उस वक्त मैक्सिमम हो जाता है, करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है, मोटर जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं मोटर। और इतने ही कम करंट के ऊपर मोटर को डिज़ाइन किया गया होता है। और मोटर जब ओवरलोड हो जाती है तो मोटर स्लो हो जाती है सबसे पहले, और उसमें बैक ईएमएफ डिक्रीज़ होना शुरू होता है और करंट ड्रॉन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर मोटर आपकी ओवरलोड हो जाए बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने उसको ओवरलोड कर दिया, मिसाल के तौर पर आप वॉशिंग मशीन की मिसाल लें कि आपने पहले तो उसके अंदर कपड़े डाले, फिर और डाल दिए, तो वो थोड़ी स्लो डाउन होगी। मगर आप बाज नहीं, आपने 2-4 कपड़े उसके अंदर और डाल दिए, तो उससे क्या होगा, उससे वो बिल्कुल जो मोटर है रुक जाएगी और बैक ईएमएफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, करंट ड्रॉन जो है वो हाई हो जाएगा कि मोटर उससे जल सकती है। अगर ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक रहे कि मोटर चल नहीं रही, आपकी रन नहीं कर रही, मगर करंट ड्रॉन उसमें ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो मस्ट है कि आपकी मोटर जल जाएगी। दूसरी सूरत में चांसेस है कि वो जल सकती है। तो ये सारी सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।